दोस्तों ये वीडियो आपके सामने बॉलीवुड की कलई खोल कर रखने वाला है और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे बॉलीवुड आपको अपनी बातों के सहारे और उन इमेजेस के सहारे बनाता रहा है, अभी भी बना रहा है, आगे भी बनाता रहेगा और आप बनते रहेंगे, आप उसका शिकार होते रहेंगे। कैसे? एक छोटे से एग्जाम्पल से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। याद कीजिए जब दीपिका और रणबीर की शादी हुई थी, दीपिका और रणबीर सिंह की, उस वक्त ये कहा गया कि मोस्ट लव्ड कपल है, दीपिका और रणबीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इनके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है। तमाम तरह की बातें हो रही थी और ऐसा लगने लगा था कि इस देश में हर लड़का और लड़की ये सोचने लगे हैं कि उनकी शादी हो या वो कपल बने तो वो दीपिका और रणबीर जैसे बने। और इसके बाद आता है करण जौहर के कॉफ़ी वाले शो का वो इंटरव्यू जिसमें दीपिका सामने से बोलती हैं कि जिस वक्त वो रणबीर सिंह को डेट कर रही थी उस वक्त वो दूसरे और भी लड़कों को देख रही थी और बड़ा ओपनली वो बोलती हैं। अगर आप इस बात को ज़रा गौर करके सुने तो इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो इमेजरी बनाई जाती है वो इतनी सफाई से बनाई जाती है कि आप उसका शिकार हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचिए, मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं जब भी बांद्रा या जुहू क्रॉस करता हूँ मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन के घर के बाहर या शाहरुख के घर के बाहर फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं। वो उस दरवाजे के साथ फ़ोटो क्लिक करके चले जाते हैं कि इस दरवाजे के उस पार रहते हैं उनके फेवरेट स्टार्स। जाहिर है वो लोग कभी शाहरुख या अमिताभ से मिले नहीं होते हैं। उनके सामने सिर्फ वही इमेज होती है जो पर्दे पर उन्हें दिखती है। पर्दे पर जो परछाई दिखती है वो उसको यकीन करते हैं। पर्दे पर जो परछाई दिखती है वो उन्हें पैसा देकर बनाई जाती है, यानी कैमरे के सामने जो इमेज बनती है वो एक नकली इमेज बनती है और लोग उसी इमेज के भरोसे पर चले आते हैं मुंबई शहर में उनके घर के बाहर फ़ोटो खिंचाने और ये मानने कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को यकीन करते होंगे कि जिस गुटखे के ऐड में अजय देवगन आते हैं या शाहरुख खान आते हैं या अक्षय कुमार आते हैं या अमिताभ बच्चन आते हैं, जिस पान मसाले का वो ऐड करते हैं वो उसे खुद कभी नहीं खाते होंगे। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जिस वक्त पर्दे पर वो आते हैं वो आपके मन में एक इम्पैक्ट छोड़ कर जाते हैं कि अगर आप कभी गुटखा लेने जाएँ तो यही वाला लीजिए क्योंकि इन्होंने कहा है। ये जो पूरी इमेजरी होती है ये मीडिया की मदद से बनाई जाती है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा जानवी कपूर की तरफ। जानवी कपूर बॉलीवुड में लॉन्च भी नहीं हुई थी, उससे पहले बहुत सी मैगजीन्स में आर्टिकल आ रहे थे, टॉप 10 थिंग्स अबाउट जानवी कपूर, टॉप 10 क्वालिटीज़ अबाउट जानवी कपूर। यानी मीडिया में इतना कवरेज दिया जा रहा था कि आपको लग रहा था कि पता नहीं कौन है, जबकि आज तक जानवी कपूर ने एक भी हिट फिल्म नहीं दी है। उनको इंडस्ट्री में आए 5 साल हो चुके हैं। उन्हीं के साथ तृप्ति डिमरी जैसी आर्टिस्ट भी हैं जिनका काम आपने हाल ही में एनिमल में देखा होगा। बहुत अच्छा काम करती रही हैं वो, लेकिन उनका मीडिया में कोई बज़ नहीं होता, उनको कोई पैपराजी कवर नहीं करता, उनको आपके सामने परोसा नहीं जाता। अनन्या पांडे को परोसा जाता है। शाहरुख खान कहते हैं कि गोरेपन में ही है सुंदरता और ऐसा कहकर वो फेयर एंड हैंडसम को प्रमोट करते हैं, क्रीम को। वो क्रीम वाली कंपनी जो उनको पैसा देती है इसलिए शाहरुख खान बोल देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि क्या शाहरुख खान खुद वाकई फेयर हैं? मैं कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, नहीं। और बदकिस्मती से उनकी जो डॉटर हैं सुहाना, उनको क्या क्या लिखा जाता है। अभी आज चीज़ आई है, आप देख लीजिए उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है, उनकी सुंदरता के बारे में। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि आप सुंदरता को किसी के कॉम्प्लेक्शन से जोड़ें। और अगर शाहरुख खान का रंग गेहुआ है तो ठीक है, ब्रिटिश है तो क्या प्रॉब्लम है, या सुहाना अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन की है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब शाहरुख खान ये कहते हैं कि अगर आपको लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो आप ये गोरेपन वाली क्रीम लगाएं और फिर आप मेरी तरह बन जाएं, जबकि वो खुद भी गोरे नहीं हैं। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। मतलब आप एक झूठ को बेच रहे होते हैं कुछ पैसे लेकर और लोग उस पर बिलीव कर रहे होते हैं। और इसमें गलती लोगों की भी है, क्योंकि जब आपको बनाया जा रहा है, आपको मालूम है, आप सभी जानते हैं, आप में से कोई भी इतना कम जानकार इस बात का नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई ब्रांड किसी बड़े सेलिब्रिटी को साइन करता है तो वो ये नहीं पूछता है फलां क्रीम लगाते हैं तो आप कैमरे के सामने खड़े होकर बोल दीजिए ना कि आप फलां क्रीम लगाते हैं। वो कहता है हम आपको इतना पैसा देंगे कि आपको बोलना है। कहने का मतलब क्या हुआ? इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो सेलिब्रिटी कैमरे के सामने खड़ा होकर ये कह रहा है कि आप ये वाला काम करें तो अच्छा होगा, वो खुद भी अपनी ज़िंदगी में वो नहीं करता होगा, वो सिर्फ पैसा लेकर ये कर रहा है। रही बात पैपराजी की, जो उनको पॉपुलर बनाते हैं, उनका काम ही ये होता है कि वो
इस तरह से उन्हें पेश करें, इस बात के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता है। हाल ही में आपने औरी का एग्जाम्पल देखा। औरी को आप आज से 6 महीने पहले जानते नहीं थे और अब जानने लगे, तो क्या 6 महीने पहले औरी एग्जिस्ट नहीं करता था इस दुनिया में? बिल्कुल करता था, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं कर रहा था, पैपराजीज़ को नहीं दे रहा था, इस वजह से वो आपकी रील्स में नहीं दिख रहा था इंस्टाग्राम की, इस वजह से वो यूट्यूब शॉर्ट्स में नहीं दिख रहा था, अब वो सब जगह दिख रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा कल्चर है किसी को पॉपुलर करने का, मशहूर करने का, किसी की इमेज बनाने का, वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक पॉपुलर इमेज बना लेते हैं उसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं, यानी ये ब्रांड्स को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे बहुत सारा पैसा लेते हैं कि देखिए हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, सबके सब आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। अगर ऐसा होता तो किसी भी स्टार की कोई फिल्म फ्लॉप ही नहीं होती। अगर ऐसा होता कि इतने सारे ब्रांड्स, ऐसे तो शाहरुख खान की ज़ीरो को फ्लॉप नहीं होना चाहिए था। सलमान खान जो अभी के समय के सो कॉल्ड बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो बहुत सारे एंडोर्समेंट करते हैं, उनको तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, उनके घर के बाहर तो बहुत भीड़ लगी रहती है। इसका मतलब है कि उनकी कभी कोई फिल्म फ्लॉप होनी ही नहीं चाहिए, उनको तो पब्लिसिटी भी नहीं करनी चाहिए अपनी फिल्म की, लेकिन करते हैं ना। क्यों? क्योंकि एक इमेज बनानी होती है और फिर इस इमेज के ज़रिए वो आपको अपनी तरफ खींचते हैं और इसका पूरा का पूरा एक तंत्र चलता है, यानी सिस्टम चलता है। इनके पीआर स्ट्रैटेजीज होते हैं, इनको पैपराजीज़ को बताने वाले लोग होते हैं कब कहाँ जा रहे हैं, टिप ऑफ दिया जाता है पीआर की तरफ से, देखो इनको दिन में 4 बार कवर करो, इनको 6 बार कवर करो, फिल्म आने वाली इनको और 10 बार कवर करो, इनकी अलग अलग लुक, दिन में 25 बार ये कपड़े बदल रहे हैं, आप हर कपड़े का एक पिक्चर क्लिक करो और अपने इंस्टा पर डालो। तो ये सारा का सारा तंत्र काम करता है आपको अट्रैक्ट करने के लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो लोग जो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी के वक्त ये सोच रहे थे कि ओहो ये दुनिया के सबसे बड़े लैला मजनू हैं, अरे वही दीपिका कॉफ़ी विद करण में सामने बैठकर बोलती हैं कि रणवीर सिंह को जब मैं डेट कर रही थी तो मैं और भी कई लड़कों को देख रही थी। अब आप बताइए ऐसी कौन सी गर्लफ्रेंड कोई चाहता होगा? तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो इमेज आपको दिखाई जाती है, आपने आज तक जो इमेज देखी है वो देखी है जो आपको दिखाई गई है, और आपको इमेज वही दिखाई गई है जो कि बहुत अच्छी वाली इमेज है। दुनिया भर के लोग सोचते हैं अरे बॉलीवुड स्टार्स की जो लाइफ होती है वो तो बड़ी अमेजिंग होती है, बड़ी मज़ेदार और बड़ी ऐसी लाइफ होती है जिसको आप ड्रीम करते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो पिक्चर, वो तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं, वो पैपराजी आपके सामने वैसी तस्वीरें पेश करते हैं। और इसमें एक दूसरा खेल भी होता है, जब इनकी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उस कंट्रोवर्सी पर भी ये लोग काफ़ी फेम और पॉपुलैरिटी बटोरते हैं और जिसके बाद इन्हें ब्रांड्स मिल जाते हैं। आप याद कीजिए, राखी सावंत या उर्फ़ी जावेद को आपने कौन सी फिल्म में देखा है? आपने अभी तक उर्फ़ी जावेद को किसी फिल्म में नहीं देखा। राखी सावंत की फिल्म तो आपको याद ही नहीं आएगी कि कब आई थी, आज से कई साल पहले आई थी, लेकिन लगातार वो इंस्टा रील्स में और यूट्यूब शॉर्ट्स में बनी रहती हैं, क्योंकि एक पूरा पूरा सिस्टम काम कर रहा है उनको पॉपुलर बनाने के लिए, उनका यही काम है। उसके बाद वो फिर कितना उसे इनकैश कर पाते हैं थ्रू एंडोर्समेंट डील्स एंड ऑल, वो एक अलग चीज़ है। छोटे छोटे शहरों में जाकर रिबन काटना, छोटे छोटे शहरों में जाकर शोरूम के उद्घाटन करना, बहुत सारे इवेंट्स में जाना, शादी में, पार्टी में, बर्थडे में जाना, ये सारी चीज़ें चला करती हैं सिर्फ इस बेस पर कि इनको कितना बेचा जा रहा है। तो इस बात को ध्यान से समझिए, आपके सामने जो इमेज बेची जाती है उसका जो एक पर्पज़ है वो पैसा कमाना है, इसीलिए आपके सामने वही इमेज रखी जाती है जो कि उन्हें पॉपुलर बनाए, जो कि लोगों के बीच ये कौतूहल पैदा करे कि हाँ हमें तो इनके बारे में और कुछ जानना है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आप इस बारे में जो भी बात अपनी कहना चाहते हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।